अगली टिप ये है कि जो बंदा नाच सीखना चाहता है, ठीक है, तो अगर तो किसी उस्ताद के पास जाकर सीखता है तो ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप किसी के पास जाकर बैठकर सीखें। अगर आप नहीं कर सकते, आप कोई काम करते हैं, आप वर्कर हैं, तो आप समझते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने मोबाइल पे सीखना है, तो फिर आप कैसे सीखेंगे? आप किसी एक नात खान को पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं है एक को भी पकड़ा, कभी खालिद बन गए, कभी आप ज़बीब शाह साहब की रैक पर, कभी आप वैसे कादरी साहब को मतलब उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करें। तो चूंकि अभी आप नहीं होंगे तो आप फिर अगर बार बार यूं चेंजिंग करेंगे तो फ्लॉप होते रहेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जो सना खान अच्छा लगता है आप सबको सुने, आपको देखेगा कि कोई एक बहुत प्यारा लगेगा, यानी कि आवाज़ के लिहाज से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ उस नात खान को सुने, ठीक है। ये सीखने वालों के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो चाहते हैं कि हम घर बैठे नाच सीखें तो सिर्फ एक सना खान को सुने, सबको नहीं सुने, सिर्फ एक सना खान को सुने और उसको सुनकर उसका जो कलाम है कम अज़ कम 20-30 बार उस कलाम को सुने और फिर पढ़ें और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, फिर उसका सुने, फिर रिकॉर्ड करके अपना सुने, करते 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 यूँ इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ में भी बेहतरी होगी और आपका वो कलाम भी बेस्ट हो जाएगा। अभी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं एक आखिरी बात करके मैं वीडियो के इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। ये बहुत वसी टॉपिक है तो मैं एक आखिरी चीज़ आपको अर्ज़ कर देता हूँ जो नए सीखने वाले। अच्छा, फिर एक बात है, सबसे ज़रूरी बात, जो नए सीखने वाले हैं उनको अपने ख़र्ज की पहचान नहीं होती। ख़र्ज कहते हैं यानी कि गले का वो हिस्सा कि जहाँ से आप पढ़ते हैं, यहाँ से ये कह लें जहाँ से बात करते हैं या जहाँ से आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसको ख़र्ज कहते हैं। हमारी एक लैंग्वेज है ख़र्ज। तो अपना ख़र्ज अगर जिसको मालूम नहीं है ना तो उसके लिए बड़ी मुसीबत है भाई। अब मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, सना खान है, गुल तारुफ नक्शबंदी, वो बहुत ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, उनका ख़र्ज ही ऊपर है, ठीक है। जैसे वो पढ़ते हैं जो सामने है मदीना, अब वो इस जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो नया पढ़ने वाला अगर इसी तरह इसी टून को अपनाकर यहाँ पढ़ेगा तो भाई वो तो फ्लॉप होगा। अब गुल तारुफ नक्शबंदी भाई का जो ख़र्ज है वो है ही यहाँ है, ठीक है। तो आपको अपना ख़र्ज पहचानना है कि मेरे गले का वो हिस्सा कौन सा है कि जहाँ से मैंने शुरू करना है। तो जिस बंदे ने ख़र्ज पहचान लिया वो बंदा पढ़ने में कामयाब होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो आप अपने गले के हिसाब से, यानी कि इसी को अगर मैं खुद यूँ पढ़ूँ तो मैं यहाँ से पढ़ूँगा, जो सामने है मदीना तो देखता क्या है। अब ये देखें, मैंने अपने ख़र्ज से पढ़ा तो अच्छा पढ़ा। अगर मैं किसी और के ख़र्ज पर चढ़कर मतलब खालिद, अब पढ़ते सारे अच्छे हैं लेकिन हर किसी का ख़र्ज अलग है। तो आपने अपने गले को पहचानना है कि मेरी वो जगह कौन सी है कि जहाँ से मैं आसानी से पढ़ता हूँ। तो इंशाअल्लाह ये आपने पहचान लिया तो आपके लिए बेहतरी होगी।